13 अप्रैल 2025 अमित सोया हुआ था। उसका बेटा उसे चाय पकड़ाने के लिए आता है। जब वह कंबल हटाता है तो वह देखता है अमित के पास एक सांप बैठा था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसकी माँ रविता मतलब अमित की वाइफ दौड़ कर आती है और वह भी देखती है कि एक सांप अमित के पास लेटा हुआ था। अब रविता भी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं। गांव वालों ने अब एक सपेरे को बुलाया। सपेरा वहां आता है और उस सांप को पकड़ लेता है। अब सोशल मीडिया पर बातें चल रही थी कि एक सांप ने एक इंसान को 10 बार काटा है। तो दोस्तों यह कहानी बिल्कुल सच्ची घटना है। मेरा नाम है चंदन किलानिया और मेरे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अमित और रविता की शादी लगभग 8 साल पहले हुई थी और अमित और रविता के 3 बच्चे थे। एक लड़का था और एक लड़की थी। अमित अपने ही गांव मेरठ में रहता था और वह अपने माता पिता के साथ रहता था। 12 अगस्त 2025 को अमित और रविता अपने बच्चों के साथ एक मंदिर में जाके आए थे। अब वह मंदिर से वापस आ जाते हैं। मंदिर से आकर वह थक गए थे, इसलिए 9:30 बजे के आसपास सब सो जाते हैं। जब अमित की मां रात को वॉशरूम के लिए उठती है तो वह देखती है कि अमित अपनी चारपाई पर सोया हुआ था। मां यह देखकर आराम से वॉशरूम जाती है और वापस आकर सो जाती है। दोस्तों यह केस एक सांप के काटने का केस लग रहा था, लेकिन जब अमित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसने सारे केस को ही बदल कर रख दिया। अमित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि अमित की हत्या सांप के काटने से नहीं, उसकी गला दबाकर हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अब पुलिस वाले जांच शुरू करते हैं। वह आसपास के गांव वालों से पूछताछ करते हैं और परिवार में भी पूछताछ करते हैं। अब पुलिस वालों को एक ऐसी बात पता चलती है जिससे सीधा शक रवीना पर जाता है। पुलिस वाले रवीना को अरेस्ट करते हैं और उसको कस्टडी में लेकर उससे पूछताछ करते हैं। पूछताछ में रवीना बताती है कि 2024 में अमित और अमरदीप की दोस्ती हुई थी। अमरदीप भी टाइल्स का मिस्त्री था। अमरदीप और अमित अब दोनों दोस्ती कर लेते हैं और दोस्ती इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अमरदीप को अब अमित अपने घर बुलाने लगा था, लेकिन अमरदीप ने अमित के साथ धोखा किया। अमरदीप का अफेयर अब रवीना से चलने लगा था। अमरदीप को अमित की सारी बातें पता रहती थी क्योंकि वह एक दूसरे के दोस्त थे। अमरदीप को पता रहता था कि अमित कब काम पर जा रहा है, अमित की कब छुट्टी है और अब अमित कब वापस आएगा। इसी का फायदा उठाकर अमरदीप रवीना से रोज मिलता और दोनों संबंध बनाने लगे थे। अमित और रवीना के बीच अब झगड़ा होने लगता है। अमित को आसपास के गांव वाले उल जुलूल बातें बताते रहते थे। अब अमित आता है और रवीना का फ़ोन चेक करता है। अब फ़ोन में दिख जाता है अमरदीप ने मैसेज किए हुए थे और उसको कॉल किए हुए थे। अब दोनों के बीच बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है और अमित को पता चल जाता है कि रवीना और अमरदीप का अफेयर चल रहा था। इसी बात के चलते अब अमरदीप और अमित के बीच झगड़ा होता है। दोनों के बीच हाथापाई होती है। अमित अमरदीप को बहुत बुरी तरीके से मारता है और उसको धमकी भी देता है, अगर अब तुमने रवीना से बात करने की कोशिश की या हमारे घर के आसपास भी दिखाई दिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब अमित ने रवीना पर भी बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगा दी थी और उसने रवीना को एक मौका और दे दिया और यही मौका देकर अमित ने सबसे बड़ी गलती की थी। 12 अप्रैल को जब अमित और रवीना दोनों मंदिर जाकर आते हैं और मंदिर से वापस आते हैं तो वह बहुत ज़्यादा थक गए थे। अब अमित गहरी नींद में सो जाता है। रवीना ने पहले ही प्लान बना दिया था कि अब अमित को हमें कैसे मारना है। उसने अमरदीप को चुपके से अपने घर में बुला लिया। अमित गहरी नींद में था। रवीना आती है और अमित के सीने पर बैठ जाती है और उसके दोनों हाथ जोर से पकड़ लेती है। अमरदीप आता है और अमित का गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। अमित छुड़ाने की कोशिश भी करता है, लेकिन दोनों ने मिलकर उसको नहीं छोड़ा और उसकी जान लेकर ही माने। पहले तो रवीना ने दूसरा प्लान बनाया था। उसने प्लान बनाया था कि पहले वह एक सांप लेकर आएगी और उसको अमित के पास छोड़ देगी। सांप अब अमित को काट लेगा। काटने पर अमित की मौत हो जाएगी और सबको बता देगी कि सांप के काटने पर ही अमित की मौत हुई है। लेकिन रवीना के अब दिमाग में आता है कि अगर सांप ने अमित को नहीं काटा और वह कहीं भाग गया तो सारा प्लान कैंसिल हो जाएगा। प्लान बी के तहत रवीना और अमरदीप ने पहले तो अमित की हत्या की। अब बाहर आंगन में चारपाई लेकर आए और अमित को वहां सुलाया और वहीं पर सांप को भी अमित के पास ही छोड़ दिया। यह सांप अमरदीप दूसरे गांव से खरीद कर लाया था। रवीना और अमरदीप ने प्लान तो एकदम परफेक्ट बनाया था, लेकिन गलत काम करने वाले कुछ ना कुछ गलती कर बैठते हैं। अमरदीप जागरण के नाम पर 1000 रुपये में यह सांप खरीद कर लाया था, जिसे घोड़ा पछाड़ के नाम से भी जाना जाता है और इसे धामण भी बोलते हैं और इसमें जहर भी नहीं होता है। और यह बात अमरदीप और रवीना को भी पता नहीं थी
और पोस्टमार्टम में यह सारा सच आ जाएगा। यह अमरदीप और रवीना को पता नहीं था। अब पुलिस वाले सपेरे से पूछताछ करते हैं। सपेरा बताता है कि यह सांप मेरा पाला हुआ था और कृष्णन नाम के एक लड़के ने इसे चुरा लिया था और 1000 रुपये में अमरदीप को बेच दिया था। पुलिस ने अमरदीप और रवीना को अरेस्ट कर लिया है और अभी वह जेल में है। रवीना ने अब भी सारा ब्लेम अपने हस्बैंड पर डाल दिया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।